मास पारायण 10वां विश्राम। अब आगे बारात किस प्रकार चल रही है 10वें विश्राम पर। अब चल रहा है भगवान आगे 10वां विश्राम पर कर। कनक कलश भर को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भर सुदा सम सब पकवाना, नाना भांति जहाँ है बखानी। कहते दूध और शरबत और मिठाइयाँ और जल आदि से भरकर सोने के कलश जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन हैं। अरे फल है अनेक बार वस्तु स्वाही, हर्ष बहट हित भूप पठाही। भूषण बसन महामन मानी, नाना खाग मृग गए बहु विधि जाना। कहते उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुआं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान वस्तुआं, मणियां, रतन, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु के दशरथ अजर बिहारी। मंगल सगुन सुगंध सुहाई, बहु भांति महिपाल पठाही। ददेउ अरे दादी चिराउर उपहार अपारा, भारी भारी कावर जल कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंध सुहावने मंडल और द्रव और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चढ़ाऊ, अंगड़ित उपहारों की चीजें कावरों भरकर कहार चले। अगवा वन जब दीखी बराता, उर आनंद पुल कल भर गाता। देखे बनाव सहित अगवाना, मुदत बरात तीन हाने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और वे शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सजे धजे के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हार से परासर पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। और जानो आनंद समुद्र दहो, मिलत बिहार सुंबेल। सियावत रामचंद्र की जय। बाराती अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले। ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हों। बरस बारस सुमाने सुर सुंदरी, गावई मुदत देव दुंदबी बजावही। वस्तु सकल रखी निर्पहि आगे, भिन्न है की नातिन अति अनुरागी। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवान में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें राजा दशरथ के आगे रख दी, अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम सहित समेत राय सवलीना, भेबा की शीश जाचे कहे दीना। करहूं पूजा मानता बढ़ाई, जनबा से कहूँ चले लगबाई। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे ये
याचकों को दे दी गई। तंदर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जन सेवा की ओर लेवा ले चले। बासन विचित्र पाबड़े पारही, देखऊं धन दुधन मुद पारा हरही। अति सुंदर दीनऊ जनवासा, जा सब कछौ भांति है सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देता है, और बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार की सुविधा थी। जानी सिया बारात पुने आई, कचुन चिमही महा पेर कड़िया नाही। हृदय सुमर सब सिद्ध बुलाई, भूप पाउनो करण है पठाई। सीता जी ने बरात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुला लिया और राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। देखिए, सीता जी ने एक स्मरण करके और सारी सिद्धि आ गई। वो सीता जी कोई छोटी मोटी नारी नहीं थी, जिसके पास सारी सिद्धियां, पूरे ब्रह्मांड की सिद्धि आ गई, और उन्होंने उनको प्रकट करके राजा दशरथ के आगे मेहमानी करने के लिए भेज दी। अरे विधि सब सियासु कहे गए जा जनवासा, और लिए संपदा सकल सुरपुर भोग विलासा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था, वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए हुई गई। देखिए, सीता जी ने अपनी सिद्धियों को प्रकट करके जनवास में भेजा, जहाँ पर सारी संपदा और सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए की गई। निज निज बास बिलो के बाराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। अरे विभो भव वेद कछऊ को ही जाना, सकल जन के कारहूँ है बखाना। बारातियों ने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वे वहाँ देवताओं के सब मुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। ऐसा ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई न जान सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे थे। देखिए, माता सीता ने अपनी शक्तियों के द्वारा बारातियों को रहने की व्यवस्था कितनी सुंदर कर दी कि देवता भी उनको सब प्रकार के सुख देखकर भी ऐश्वर्य का कुछ भेद नहीं जान सके, क्योंकि माता सीता जी कोई छोटी मोटी नारी नहीं थी। तो देवता भी उनके मरहम को नहीं जानना है। वो कह रहे हैं ऐश्वर्य कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका, उनके वेद को नहीं जान सका। उन्होंने अपने मन में स्मरण करके उन सिद्धियों को भेजा था। तो सभी जी जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिया राम महे रघुनायक जानी, सिया राम महे रघुनायक जानी। हार से हृदय तौ पहचानी, पितु ही अगु मानो सुनत दो भाई। हृदय आते आनंद माही। वाह, कितना आनंद आ रहा है राम जी की बारात में। रघुनाथ जी यहाँ सब सीता की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हो रहे हैं। पिता दशरथ के अनेकों समाचार सुनकर दोनों भाई हृदय में महान आनंद समाता नहीं है। देखिए, प्रभु की लीला अद्भुत है। सकचो कहे सकु कहे सुगुरु पाई, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र बिन बढ़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच बस गुरु विश्वामित्र जी ने कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हो गया।
हर्ष बादे दो हृदय लगाई, पुलक अंग आवक जल छाई। चले जहाँ दशरथ जनवासा, मानव सरोवर तक पी आशा। जहाँ पर जनवासा लगा था तो वहाँ पर जा रहे हैं सब लोग। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों के हृदय 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 से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू भराए, जल भराया और जनवासी को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यास की ओर लक्ष्य करके चल रहा हो। दोनों भाई कैसे जा रहा है जनवासी में, राम और लक्ष्मण जहाँ पर राजा दशरथ ब्रजमान थे वहाँ पर जा रहे हैं। आंसू भरे हुए जल के प्रभु की लीला अद्भुत हो रही है, जैसे प्यास की ओर लक्ष्य करके चल रहा हो, बड़ी प्यास लग रही है। तो इसे अभिलाषा बोलते हैं, मिलने की, पिता से मिलने की अभिलाषा। देखिए यहाँ पर जनवासा लगा था। भूप बिलोक जवई मुनि आवत सुनत है समेत, उठऊ हर्ष सुख सिंधु मऊ चले तासी लेत सियावत रामचंद्र की जय। बोलो प्रेम से श्री रामचंद्र की जय।